हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनकिन स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे शो होलिस्टिक हेल्थ केयर के अगले पड़ाव में। फ्रेंड्स, प्रकृति और भगवान ने हमें बहुत सी चमत्कारिक चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें से एक है दूध। जी हाँ, वही दूध जो हर जीव का प्रथम आहार है। तभी तो कहा गया है कि मिल्क इज़ द नेक्टर ऑफ लाइफ, यानी कि दूध हमारे लिए एक अमृत समान औषधि है। दूध का बखान तो हमारे वेद और पुराणों में भी हुआ है। इसकी गुणवत्ता के बारे में हमारे ऋषि मुनि पहले से ही वाकिफ़ हैं। हमारे ऋषि मुनि पुराने समय में केवल इसी दूध और कंदमूल के सहारे ही अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो एक गिलास दूध देखते ही अधिकतर लोग आप में से नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। एक ग्लास ऑफ मिल्क, जिसे हर माँ अपने बच्चे को पिलाने के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन वो बच्चा उसे दूर भागता रहता है। बच्चे ही क्या, बड़े भी इससे हिचकिचाते हैं। लेकिन यही एक ग्लास ऑफ मिल्क आपको आपके शरीर के हर न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है। इसमें इतने सारे पोषक तत्व हैं जिनकी अगर मैं गिनती करनी शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाए। इनके पोषक तत्वों में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, सोडियम, विटामिन B12, B6 ऐसे इत्यादि अनेक विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से यह दूध हर उम्र के लिए लाभदायक है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे मिडिल एज, चाहे बूढ़ा। बच्चों के लिए ग्रोथ, मिडिल एज के लिए कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करना तथा ओल्ड एज के लिए अपनी एनर्जी को सस्टेन करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दूध अत्यंत आवश्यक है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए दूध तो है ही फ़ायदेमंद, लेकिन यदि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, इस दूध में किया गया आपका डेली इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। दूध कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, किस तरह से पिए कि यह हमारे लाभदायक हो, और किस तरह से पिया जाए कि यह हमारे लिए हानिकारक हो जाए। दूध में सबसे बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल कौन सी है और दूध कौन कौन सी बीमारियों से एसोसिएटेड है, दूध के सारे प्रॉज एंड कॉन्स, इन सभी जानकारी को देने के लिए आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राहुल बंसल जी का, जो कि सुभारती संस्थान से एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सर, आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर सर, पिछली बार हमने शाकाहार के विषय पर काफ़ी चर्चा की थी, तो आप हमें ये बताएं कि क्या सिर्फ आहार के बेसिस पर शाकाहार और मांसाहार यही कैटेगरीज हैं या इनकी भी सब कैटेगरीज हैं? देखिए, ऐसा है, शाकाहार के भी कैटेगरीज हैं। जैसे हम कहते हैं लैक्टो वेजिटेरियन, ये वो वेजिटेरियंस हैं जो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं मगर साथ में दूध भी लेते हैं। जैसे हम भारतीय जो हैं, काफ़ी लोग लैक्टो वेजिटेरियंस हैं। एक होते हैं वेगन्स, जैसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स, ये केवल प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, दूध नहीं लेते, बिल्कुल भी एनिमल कोई प्रोडक्ट नहीं लेते। और उनकी स्टडीज़ में ये पाया गया है, अमेरिकन स्टडीज़ में, अमेरिका में होते हैं सबसे ज़्यादा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, उनका ब्लड प्रेशर, उनका ओबेसिटी रेट्स बहुत कम है, ब्लड प्रेशर कम है, कैंसर रेट्स कम है, हार्ट डिजीज़ बहुत कम है। आई मीन इन ऑलमोस्ट ऑल पैरामीटर्स वो वेगन्स जो हैं वो बहुत अच्छे स्वास्थ्य उनका पाया गया। तो ये दो कैटेगरी हैं, लैक्टो वेजिटेरियंस एंड वेगन्स। वैसे लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस एक और है, दूध भी लेते हैं, अंडा ले लेते हैं और शाकाहारी। तो इस तरह से ये कैटेगरीज हैं। जी डॉक्टर सर, अगर हम दूध की बात करें तो फिर दूध की महत्व तो हम सभी वाकिफ़ ही हैं उसी से, लेकिन दूध में जो इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन से लेके कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, पोटेशियम एट्सेट्रा, तो क्या ये सारे पोषक तत्व हमारे लिए एसेंशियल हैं, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं? बिल्कुल। एक्चुअली अगर हम देखें तो मिल्क जो है, दूध जो है, वो अपने आप में एक बहुत पौष्टिक आहार है और बहुत कम नेचुरल प्रोडक्ट्स नेचर द्वारा बनाए गए इतने कंप्लीट हैं जितना कि मिल्क में लगभग सभी पोषक तत्व हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, एक्सेप्ट 2 न्यूट्रिएंट्स। एक तो विटामिन सी कम होता है बहुत, और आयरन कम होता है, आयरन लौह तत्व। ये दो को छोड़ दें तो मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड। ऑफ कोर्स मिल्क क्योंकि सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेटेड, सबसे ज़्यादा मिलावटी प्रोडक्ट है, इसलिए वो मिल्क प्योर होना चाहिए। अगर वो मिल्क इम्प्योर है
तो वो नुकसान ज़्यादा कर देगा, फ़ायदा कम। और आपको मालूम है कि कितना एडल्ट्रेशन मिल्क में है, तो प्योर मिल्क की बात हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर दूध के सोर्स की बात की जाए तो मार्केट में दूध वैसे भी कई वैरायटीज़ में अवेलेबल हैं। गाय का दूध, अगर गाय की बात की जाए तो सिर्फ भारत में ही 30 से ज़्यादा किस्म की गायें पाई जाती हैं। गाय में भी देसी गाय अलग, विदेशी गाय अलग, यानी कि जर्सी गाय जिसे कहते हैं, जर्सी गाय, और इनके अलावा भैंस का दूध। इनके अलावा पैकेज्ड मिल्क में आपकी फुल क्रीम मिल्क, स्किम्ड मिल्क, सिंगल टोन, डबल टोन मिल्क और सोया मिल्क, इन तरह की कई तरह की दूध की वैरायटीज़ हैं। तो इनमें से आप सर्वोत्तम क्वालिटी के बेसिस पर किसे रिकमेंड करेंगे? देखिए, मैं तो एक डॉक्टर और एक वैज्ञानिक, विज्ञान का छात्र होने के नाते, विज्ञान का पढ़ने वाला होने के नाते मैं ये कहूँगा आपसे कि सर्वोत्तम मिल्क, सर्वोत्तम दूध इंडियन काउ, जिसको बॉस इंडिकस कहते हैं, इंडियन, जिसको हम देसी गाय भी कहते हैं, उसका दूध सर्वोत्तम निकल के आ रहा है रिसर्च में। जो भी रिसर्च हुई है पिछले 20 सालों में, उससे सिद्ध होता जा रहा है कि अपना जो देसी गाय का दूध है, दैट इज़ द बेस्ट। दिस इज़ द व्हाट हमारे को पता चला। जी डॉक्टर साहब, लेकिन अगर जर्सी गाय की बात की जाए तो ये तो कहा जाता है, या लोगों में ये धारणा है कि जर्सी गाय का दूध जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है और ज़्यादा मात्रा में भी मिलता है। तो क्या जर्सी गाय की एडवांटेज नहीं हुई हमारे देसी गाय के ऊपर? देखिए, कहावत है अंग्रेजी में, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। क्योंकि जर्सी गाय ज़्यादा दूध देती है और गाढ़ा देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्थ वाइज सुपीरियर है। एक किताब लिखी गई है पिछले दिनों डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड के द्वारा, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में उनका कार्य क्षेत्र है। उन्होंने एक किताब लिखी, द डेविल इन द मिल्क, जिसमें उन्होंने ऐसी चौंकाने वाली बातें लिखी हैं जिसको पूरे विश्व में एक बहस शुरू हो गई है कि भाई कौन सा मिल्क बेटर है, A1 मिल्क या A2 मिल्क। A1 मिल्क वो जो विदेशी गायों द्वारा, होल्स्टर फ्रीजन, जर्सी का मिल्क को A1 मिल्क कहा, और जो इंडियन काव है या अफ्रीकन काव है, जो बॉस इंडिकस वैरायटी है, उसको कहा गया A2 मिल्क। तो A2 मिल्क का प्रचार पूरे दुनिया में हो रहा है। A2 कॉरपोरेशन खुल गया है, उसका दूध मिलता है सुपरमार्केट्स में और लोग उसको खरीदते हैं, थोड़ा महंगा भी खरीदते हैं। इतनी अवेयरनेस हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम अभी भी यही मानते हैं कि भाई नहीं, जर्सी गाय का दूध बेटर है, जबकि रिसर्च में बहुत कुछ आ चुका है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ये A1 और A2 में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे लगता है दर्शकगण भी शायद कंफ्यूज होंगे, तो आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें कि आखिर ये A1 A2 क्वालिटी बेसिस पे है या ये है क्या आखिर? एक्चुअली जो मिल्क का सबसे प्रमुख प्रोटीन है वो है केसिन, बल्कि बीटा केसिन। ये जो बीटा केसिन है, इसकी दो प्रमुख वैरायटीज़ हैं, A1 एंड A2। A1 वो है जो कि विदेशी गायों के जो दूध में मिलता है, वो A1 है, क्योंकि वो पहले डिस्कवर हुआ इसलिए A1 हो गया। ये नहीं कि वो नंबर 1 क्वालिटी है। हमारी गायों का प्रोटीन का खोज बाद में हुई तो A2 हो गया। तो A1 मिल्क जो है वो प्रोटीन की एक वैरायटी है, बीटा केसिन A1, और A2 मिल्क जो देसी गाय में मिलता है वो बीटा केसिन A2। इस तरह से A1 A2 नाम पड़ा। और मैंने बताया A2 मिल्क का पूरी दुनिया में इस समय इस पर डिबेट हो रही है और A2 कॉरपोरेशन शुरू हो गया है जो उसी मिल्क को बेचता है जो हमारी गायों में नेचुरल पाया जाता है। उम्मीद है दर्शकगण को एक आइडिया मिल गया होगा कि आखिर ये A1 A2 है क्या, और उस बेसिस पे वो डिसाइड कर सकेंगे कि उन्हें कौन सा दूध लेना चाहिए। सर, अब आप हमें ये बताइए, आपने अभी पिछले कथन में ये कहा था कि कीथ वुडफोर्ड ने एक बात कही थी, डेविल इन द मिल्क। ये कीथ वुडफोर्ड आखिर हैं कौन, और इन्होंने ये जो डेविल की तथ्य रखा था, ये डेविल इस संदर्भ में है, किसे कहा जा रहा है, कौन है ये शैतान? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। डेविल जिसको कहा गया है उन्होंने, एक्चुअली कीथ वुडफोर्ड, पहले तो बता दूं, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। बहुत यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में कार्य किया है, और वो वेटनरी साइंस के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्होंने किताब लिखी है डेविल इन द मिल्क। उस किताब में उन्होंने ये कहा है कि जब ये A1 मिल्क, यानी कि विदेशी गायों का जब मिल्क
हम डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं, तो उसमें से एक केमिकल अलग हो जाता है, एक 7 अमीनो एसिड का एक टुकड़ा अलग हो जाता है जिसको कहते हैं बीटा केसोमोर्फिन, BCM7 एक केमिकल अलग हो जाता है जो अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाता है, खासकर बच्चों में, इन्फेंट्स में, या जो बड़े हैं जिनमें पेट की कोई बीमारी है, लंबी बीमारी। ये जो BCM7 है, इसका 2 बच्चों की बीमारियों से और 2 बड़ों की बीमारियों से इसका संबंध पाया गया है। बच्चों की बीमारियां हैं डायबिटीज़ टाइप 1, जो कि एक बहुत खतरनाक, मतलब खतरनाक कहूँगा, पूरे जीवन डायबिटीज़ रहती है बच्चे को। और दूसरी है ऑटिज़म, जिसमें बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन नहीं करता। ये 2 बीमारियों से संबंध है। और बड़ों की 2 बीमारियों से हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ और स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एक तरह का पागलपन हम कह सकते हैं। तो ये चारों ही बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई विशेष इलाज नहीं है, या है भी तो बहुत आसानी से नहीं है। और इन चारों की ही हमारे देश में वो बढ़ रही है संख्या। तो मेरा ये कहना है कि ये डेविल इन द मिल्क कहीं हमारे देश में जर्सी गाय के प्रेफरेंस के थ्रू कहीं ऐसा तो नहीं हमारे देश में ये सब गड़बड़ कर रहा हो। जो किताब में लिखा है वो हमारे को, हमारी सरकारों को, हमारी गवर्नमेंट्स को जो डिसाइड करते हैं पॉलिसी, उन्हें पढ़ना चाहिए कि क्या सच्चाई है उसमें। पूरी दुनिया में जिस बात की चर्चा हो रही है A1 A2 मिल्क, हम उससे कैसे अनभिज्ञ रह सकते हैं जबकि इन बीमारियों से उसका संबंध पाया गया है। तो उस BCM7 को कहते हैं द डेविल इन द मिल्क, वो डेविल है इस तरह का।